Good afternoon, students. Let's start the last chapter of your economics, which is titled Globalization and the Indian Economy. First, we will try to understand the important words which you have which you can see in your book. The first one is globalization. It refers to the integrations of the domestic economy with the economics of the world. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जो घरेलू इकोनॉमी है, जो हम डोमेस्टिक मतलब पर्टिकुलर अगर हम ये माने कि एक देश का जो व्यापार व्यवसाय है, जब वो वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को एक्सपांड करने लगता है तो उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन. An MNC is a company that owns and control production in more than one nation. MNC का वर्ड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज. इसका मतलब होता है ये ऐसी कंपनी होती हैं जिनका कंट्रोल किसी एक देश से ज्यादा अन्य देशों में भी रहता है. द नेक्स्ट वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी. ये एक तरह का निवेश, एक तरह की सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा किया जाता है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, was started at the initiative of the developed countries. Its main objective is to liberalize international trade. WTO का मतलब होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से काम करना है उसकी योजना भी बनाता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो देश एक दूसरे देश के साथ में करते हैं, उसको किस तरीके से लिबरलाइज बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके, ताकि दो देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो और ज्यादा अच्छे से डेवलप हो सकें. प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. बहुत आसान है ये. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो किसी भी संपत्ति पर किसी का जो मालिकाना हक है, जब वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO. It is the contracting of non-primary business activities and functions to a third party service provider. ये एक तरीके से थर्ड पार्टी को जो सर्विस प्रोवाइड करनी रहती है, बिजनेस एक्टिविटीज जो रहती हैं, जो कि नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, और इसका फंक्शन रहता है कि थर्ड पार्टी को सर्विस प्रोवाइड करवा, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये काम करता है. Now here you can see the cross production across countries, multinational corporation, MNC. MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. ये आपने भी स्टार्टिंग में भी देखा था कि MNC का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो कि कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसका कंट्रोल किसी एक देश से अधिक देशों में होता है, उसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जानते हैं. MNC set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor and other resources. Multinational companies अपनी फैक्ट्रीज और अपने ऑफिसेस उन्हीं एरियाज में स्टार्ट कर दिए जहां पर उनको लेबर जो है बहुत सस्ता मिल सके, और जो भी प्रोडक्शन से जुड़े हुए अदर रिसोर्सेज हैं, जैसे हम लैंड की बात करें, हम कैपिटल की बात करें, हम लेबर की बात करें, हम मार्केट की बात करें, ये सब जहां आसानी से अवेलेबल होता है वहीं पर एमएनसी जो है अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेस को सेटअप करती है. दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसी कैन गेट अर्न ग्रेटर प्रॉफिट. इसका सीधा सा उद्देश्य ये रहता है कि जब वो चीप लेबर उसे मिल जाता है तो ये होगा कि जो प्रोडक्शन है वो जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, किसी भी चीज को बनाने की जो मूल लागत है वो बहुत कम हो जाती है, और एमएनसी को इस दशा में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जो लेबर है या अदर रिसोर्सेस हैं वो उसको बहुत सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाते हैं. MNC set up production where it is close to the markets. अभी आप कंडीशंस देखेंगे कि MNC अपना प्रोडक्शन कहाँ सेट करेगी, मार्केट जहां पर पास में हो.
where there is a skilled and unskilled labor available at low cost, जहां पर स्किल और अनस्किल दोनों तरह के, कुशल और अकुशल, भाई अब जैसे गड्ढा खोदना है तो इसके लिए आपको पीएचडी होल्डर व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर पे कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर उसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसको उस चीज का नॉलेज है। तो जहां पर उसे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर मिल सके एट लो कॉस्ट, कम कीमत पर, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड। और दूसरा, जितना भी है प्रोडक्शन को लेकर, जितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें, हम लैंड की बात करें, ये सब चीजें जहां आसानी से अवेलेबल होंगी वहीं एमएनसीज अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करेगी। इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट टुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। एमएनसी उन चीजों पर भी काम करती है, वो सरकार की बनाई हुई उन नीतियों को भी देखती है जिसमें उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब देखिए मार्केट भी जरूरी है। मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगा दी है, लेकिन अगर मार्केट पास में नहीं है तो आप अपना जो सामान है, अगर आप रिटेलर को या फुटकर व्यापारी इनको देंगे तो कैसे देंगे? अगर मार्केट ही नहीं तो आप उसको सेल कैसे करेंगे? तो एमएनसी इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन इट्स प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एमएनसी का उदाहरण दे रखा है उन्होंने कि जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती थी, जो उसने डिजाइन बनाया, जो उसका रिसर्च सेंटर रहा, वो यूनाइटेड स्टेट रहा। एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। उसके बाद उसके कुछ जो कंपोनेंट्स थे वो कहाँ बने? चाइना में बने। एंड दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद शिप के माध्यम से वो सामान मेक्सिको में और ईस्टर्न यूरोप के और अलग देशों में गया, जहां पर उसको पूरी तरीके से फिनिश गुड के रूप में असेंबल किया गया, उसके बाद बेचा गया। एंड मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब ये कंपनी ने जो बनाया प्रोडक्ट, इसका कस्टमर केयर ऑफिस उसने कहाँ बनाया? इंडिया में बनाया, जो कि कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों की परेशानियों को सुनता है और उन्हें हल करने की कोशिश करता है। मतलब आप देखेंगे कि एमएनसी ने कितने सारे देशों को कवर करा, इसीलिए उसका नाम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। यहाँ देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट कवर हो गया, चाइना कवर हो गया, मैक्सिको कवर हो गया, ईस्टर्न यूरोप कवर हो गया और साथ में इंडिया भी कवर हो गया। ये आप बैंगलोर का एक आईटी सेक्टर का एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से वो लोग जो कस्टमर्स हैं उनकी सर्विसेज को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उसे दूर करते हैं। तो यहाँ इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। Some MNCs are so big that their wealth exceed the entire budgets of some developing countries. कुछ कुछ MNCs तो इतनी बड़ी हैं और उनका व्यापार व्यवसाय जो इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उनका अगर आप बजट देखना चाहेंगे तो किसी एक डेवलपिंग कंट्री के बराबर का बजट उन MNCs का है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे बाय अप लोकल कंपनीज टू एक्सपांड प्रोडक्शन। और यही कारण है कि जो MNCs हैं वो लोकल कंपनीज को अपना प्रोडक्शन एक्सपांड करने के लिए उन कंपनीज को खरीद लेती हैं। एग्जाम्पल है कारगिल फूड्स, एन अमेरिकन एमएनसी हैज बॉट ओवर स्मॉल इंडियन कंपनी सच एज परक फूड। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे ऊपर ही ऊपर। यहाँ आप देखेंगे कि कारगिल फूड कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसने भारत की एक छोटी कंपनी जिसे हम परक फूड के नाम से जानते हैं उसके साथ उसको मर्ज कर लिया अपने अंदर, चूंकि कारगिल फूड अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी थी। MNCs control production by placing orders for productions with small producers and developing nation. MNCs क्या करती है कि जो प्लेसिंग ऑर्डर है वो अपना ऑर्डर देती है, छोटी छोटी कंपनीज को देती है। ऐसी डेवलपिंग नेशंस में, जैसे भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो वो यहाँ की छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देगी, एक डेट देगी, उस डेट पर हमें वो ऑर्डर सप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स आइटम है। The products are supplied to these MNCs which then sell this under their own brand name to the customer. MNC बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए फुटबॉल बनाने का काम दिया, फुटवेयर बनाने का काम दिया। फुटवेयर में एक रिबॉक आपने ब्रांड सुना होगा, ये भी बाहर की कंपनी है, लेकिन इसके शूज वगैरह इंडिया की जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो बनाते हैं। लेकिन चूंकि रिबॉक एक ब्रांड नेम है
और उससे उसकी सेलिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो वो काम छोटी कंपनीज से करवाएगी, लेकिन जब उसकी सेलिंग वाला इशू आएगा तो चूंकि ब्रांड नेम को खरीदने में लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं, तो वहां पर एमएनसी अपने ब्रांड का इस्तेमाल करेगी ताकि कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा खरीद सकें। मतलब सीधे वही हुआ ना कि प्रोडक्शन उसको बहुत आसानी से कम रेट में हो गया, लेकिन चूंकि वो ब्रांड नेम के साथ में बेचेगी तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। Variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का नाम ही ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब है एमएनसी अपने बिजनेस को, अपने कनेक्शन को लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ, बहुत सारे देश हैं अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब के साथ कितना एक, जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी उसमें समा जाती है। तो पूरे ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज आती हैं एमएनसी उन सब में अपना काम करती है, इसीलिए उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाय क्लोजली कॉम्पिटिटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, MNCs are exerting a strong influence on production at these distance location. MNC पार्टनरशिप करती है लोकल कंपनीज के साथ में, लोकल कंपनीज को माल सप्लाई करती है प्रोडक्शन बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। वो क्लोजली कंपटीशन भी करती है लोकल कंपनीज के साथ में, और कभी कभी वो लोकल कंपनीज को 99% सिचुएशन में वो खरीद भी लेती है। और एक बहुत गहरा प्रभाव हम देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट में, डिस्टेंट लोकेशन चाहे कितनी भी दूर हो, लेकिन उसके बावजूद हम एमएनसी का बहुत गहरा प्रभाव देखते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। और यही कारण है, जिसे मैंने आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल बताया जिसमें आईटी सेक्टर वाली कंपनी थी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रही थी, धीरे धीरे उसमें कितने देश जुड़ते गए। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि बहुत सारे देशों को एक साथ इंटरकनेक्ट कर देना बिजनेस के माध्यम से। तो हम इसी को कहते हैं कि प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा हमने यूज किया, हर जगह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हर जगह से हमने सर्विसेज हायर करी, और उसके बाद देश जो है ऑटोमेटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते जाते हैं। हियर यू कैन सी द अनदर एग्जांपल। देखिए जैसे मैंने आपको बात करी थी, ये वुमेन्स जो हैं, आप देखिए वुमेन्स एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज एमएनसी, फुटबॉल बनाने का काम कर रही हैं। अब ये बना एमएनसी के लिए रही हैं, लोकल महिलाएं भारत की, आप देखेंगे लुधियाना के गांव की लोकल महिलाएं, लेकिन जब ये फुटबॉल मार्केट में बिकने के लिए आएगी तो उसके पास एक ब्रांड नेम रहेगा, जिसकी वजह से इसकी सेलिंग भी बहुत ज्यादा रहेगी। एक जीन्स का एग्जाम्पल देखेंगे आप, जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन यूएसए, लोकल कंपनीज में बन रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में बन रहे हैं, लेकिन यूएसए में बेचे जा रहे हैं फॉर ₹6500, 6500 के जीन्स हैं जो बने डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, लेकिन ब्रांड नेम के साथ में इनकी यूएसए में सेलिंग हो रही है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, टिल देन थैंक यू वेरी मच।